two equal point charges A and B are 2a distance apart. A third point charge is placed on the perpendicular bisector at a distance d from the center, will experience maximum electrostatic force when the distance d is equal to. तो ये कुछ ऐसा सवाल है कि जैसे ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, एक चार्ज यहाँ रखा है और एक चार्ज यहाँ रखा है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a है, तो a डिस्टेंस इधर हो गया, a डिस्टेंस उधर हो गया. अब यहाँ पर कोई पार्टिकल रखा है q1, तो अब ये डिस्टेंस हम y मान लेते हैं. उन्होंने तो d कहा था लेकिन हम y मान लेते हैं. तो आप देखिए कि जो q है ये q1 पर कुछ ऐसे फोर्स लगाएगा. ये फोर्स होगी k q1 अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, ये डिस्टेंस आएगा r, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. इसी तरह से जो ये वाला q है इसको भी, सॉरी, जो q1 है उसको q ऐसे धक्का देगा, k q1 अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अब अगर आप इस एंगल को थीटा ले लें तो ऑब्वियसली ये भी थीटा हो जाएगा. तो ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, और ये वाला जो एंगल है ये होगा 90 माइनस थीटा. अच्छा, ये थीटा नहीं होगा इसके लिए, तो ये, हाँ ऐसे तो ये भी थीटा होगा, और ये वाला भी एंगल थीटा है, ये वाला भी थीटा है, और ये भी थीटा है. तो ये जो q1 अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया है, अगर हम इसको f मान लें तो इस f का एक कंपोनेंट इधर आएगा f cos थीटा, और एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ आएगा f साइन थीटा. ऐसे इस f का भी एक कंपोनेंट ऐसे आ गया f cos थीटा, और एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ आ गया f साइन थीटा. तो नेट फोर्स जो आई, नेट फोर्स वो आ गई 2f साइन थीटा, यानी कि 2, अब f कितना है, q1 अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और साइन थीटा क्या है भाई, साइन थीटा है बेस, सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 1/2 f नेट. तो ये f जो आ गया, ये आ गया 2k q1 y अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 3/2. ये 1 है और ये 1/2 है. तो अब हमसे कहा गया है कि ये फोर्स मैक्सिमम कब होगी, तो उसके लिए हमें डी एफ नेट अपॉन डी वाई निकालना चाहिए और उसे ज़ीरो पुट कर देना चाहिए. तो पहले मैं ये निकालता हूँ. तो 2k q1 तो ठीक है. अब ये देखो यहाँ पे कोशेंट रूल लगाना पड़ेगा. तो डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, y का डिफरेंशिएशन तो 1 होता है, माइनस फिर आता है न्यूमरेटर इंटू अब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन. तो a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 का हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा. तो ये आएगा 3/2 और a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 1 यानी 1/2. a स्क्वायर का 0 हो गया और y स्क्वायर का 2y हो गया. तो डी एफ नेट, और हाँ, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 का स्क्वायर, तो सिर्फ 3 आ गया.
तो डी एफ नेट अपॉन डी वाई, इसकी वैल्यू आ रही है 2k/Q1 अपॉन a² + y² की पावर 3, और साथ में आप देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बना a² + y² की पावर 3/2 माइनस 3y² और a² + y² की पावर 1/2। और अब इस पूरे को हम 0 रख देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो ये वाला टर्म है इस टर्म को 0 हो जाना चाहिए। तो a² + y² की पावर 3/2 शुड बी इक्वल टू 3y² और a² + y² की पावर 1/2। तो ये चला गया डिनोमिनेटर में, तो ये आ गया a² + y² की पावर 3/2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 3y²। तो a² + y² 3/2 माइनस 1/2 2/2 यानी 1, इट इज इक्वल टू 3y²। तो a² इज इक्वल टू 2y²। तो यहाँ से y² आ गया a² अपॉन 2, तो y आ गया a अपॉन √2।